इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हमको चाइना का बॉयकॉट करना चाहिए और इसका रीज़न क्या है कि हमको बॉयकॉट करना चाहिए उसके प्रोडक्ट्स का कि नहीं। आजकल मैं बहुत दिन से ये देख रहा था कि कई जगह मैंने देखा था कि लोग टीवी तोड़ रहे हैं, चाइनीज़ टीवी तोड़ रहे हैं, चाइनीज़ सामान को अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉयकॉट करने की बात हो रही है। लोग व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल कर रहे हैं, फेसबुक पे मैसेजेस भेज रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कीजिए। क्या सिर्फ बॉयकॉट करने से काम चल जाएगा या फिर हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ेगा जहां पर चाइना पहुंच चुका है? सिर्फ हमारे बॉयकॉट करने से काम चल जाएगा या फिर चाइना हमारी गवर्नमेंट को भी बड़े इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे? तो इसके पहले हमें पूरी चाइना की स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी। जो बॉर्डर प्रॉब्लम्स चाइना इस वक्त हमारे साथ क्रिएट कर रहा है, वही सेम प्रॉब्लम्स चाइना इस वक्त ताइवान के साथ भी क्रिएट कर रहा है। चाइना पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए परेशानी बन चुका है इस वक्त पर। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि चाइना को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना करता क्या है, इकोनॉमिकली कैसे लोगों को परेशान करता है, पूरे दुनिया की कंट्रीज़ को कैसे परेशान करता है और कैसे अपना प्रेशर बनाने की कोशिश करता है पूरे कंट्रीज़ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड क्यों करता है। तो सबसे पहला रीज़न, कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड इसलिए करता है कि अगर आपके कंट्री में कोई सामान अवेलेबल नहीं है तब आप दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे। दूसरा रीज़न है कि अगर आपके कंट्री में कोई सामान उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है अवेलेबल, तो आप दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे। तीसरा रीज़न ये है कि अगर आपके कंट्री में किसी दूसरे कंट्री में आपके कंट्री से थोड़ा सा सस्ता सामान मिलता है, इसलिए आप ट्रेड करेंगे। जैसे अमेरिका के जो कॉल सेंटर्स हैं, वो अमेरिकन कंपनीज़ के जो कॉल सेंटर्स हैं वो इंडिया में हैं क्योंकि वो उनको सस्ते पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि ट्रेड करना एक बहुत फ़ायदे का सौदा है सारे कंट्रीज़ के लिए। इसमें अगर कोई कंट्री किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड है तो वो दूसरे कंट्री के साथ इजीली ट्रेड कर सकता है या अपना फ़ायदा करवा सकता है। तो ऐसे में उन कंट्रीज़ का क्या होता है जो किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं रखते हैं या फिर उनके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, तो ऐसे में उनका इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा और उनका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? तो पहली चीज़, वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, वो इम्पोर्ट टैक्सेस लगाते हैं। इम्पोर्ट टैक्सेस लगा के बाहर की कंपनियां जो आपके देश में बिजनेस करती हैं उन पे आप टैक्स लगाते हैं और उससे जो पैसा होता है, उससे जो पैसा मिलता है, उससे आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाते हैं। फिलहाल अब हम और इस सारे ट्रेड को, पूरी दुनिया में जो ट्रेड चलता है उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है। 2001 में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था और उसको भरोसा दिलाया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि हम पूरे मतलब अपना मार्केट पूरी दुनिया के लिए खोलेंगे। लेकिन आज भी चाइना जो है उसने पूरा मार्केट अपना बाहर की कंपनी के लिए नहीं खोला हुआ है और बाहर उनकी कंपनीज बाहर के कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बिजनेस करती हैं। बाहर की कंपनी को वो अपने वहाँ इतनी जल्दी अलाउ करते नहीं हैं बिजनेस करने के लिए। उनका खुद का यूट्यूब है और अमेज़ॉन उनका खुद का, अलीबाबा है, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उनका खुद का गूगल है। तो ऐसी मतलब जो उनके कंट्री में चलता है, तो ऐसी इन सब कंपनीज़ को, फेसबुक उनके वहाँ नहीं चलता, तो इन सब कंपनीज़ को उन्होंने अपने वहाँ एंटर नहीं करने दिया, हाँ अपनी कंपनीज को बाहर एंटर करने दिया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा मिसयूज जिसने किया है वो है चाइना। चाइना ही एक ऐसा कंट्री है जो इनकी पॉलिसीज़ का सबसे ज़्यादा मिसयूज किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद दूसरी इनकी सबसे बड़ी आदत है डंपिंग स्ट्रेटेजी। डंपिंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में इतना सस्ता सामान पहुंचा दीजिए कि उस कंट्री की लोकल मार्केट अपने आप खत्म हो जाए। इसका एग्जांपल हम इंडिया के टॉय मार्केट से लेते हैं। इंडिया के टॉय मार्केट का जो प्रोडक्शन था, वो उनकी जो इनिशियल कीमत थी वो एक सर्टेन लिमिट से नीचे नहीं जा सकती थी, उससे सस्ता वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे। लेकिन चाइना ने उससे भी ज़्यादा सस्ते टॉयज़ बना के इंडियन टॉय मार्केट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, आउट ऑफ मार्केट कर दिया। तो चाइना पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम करता है जहाँ पर डंपिंग स्ट्रेटेजी अपनाता है। मतलब अपना इतना सस्ता सामान बनाओ कि दूसरे कंट्री का लोकल मार्केट वहाँ से ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से। ये तो हो गई डंपिंग स्ट्रेटेजी। पहला है WTO के रूल्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है उसने। दूसरा है डंपिंग स्ट्रेटेजी। इसके बाद IP थेफ्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। अगर आप चाइना की किसी कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं या फिर चाइना में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाइना में बिजनेस करने का प्लान बना रही है आपकी कंपनी, तो आपकी कंपनी को अपना डेटा चाइना के साथ शेयर करना पड़ेगा।
आपने देखा होगा पूरी दुनिया में कहीं भी कोई चीज़ बनती है उसकी क्लोन कॉपी चाइना में सबसे पहले तैयार हो जाती है। ये इलीगल तरीका है, ये इलीगल तरीके से क्लोनिंग करते हैं और हर टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से क्लोन कर लेते हैं। और इसकी कोई शिकायत इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इनकी खुद की सरकार ऐसी क्लोनिंग कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाती है, उनको सपोर्ट देती है, उनको सब्सिडीज़ देती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, चाइना पे अक्सर आरोप लगता है इस बात का कि उसने करेंसी मैनिपुलेशन किया। जितनी करेंसी की वैल्यू उसने गिरा रखी है उतनी उसकी होनी नहीं चाहिए, उतनी गिरी हुई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने एक्सपोर्ट वैल्यू को बनाए रखने के लिए, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा के रखने के लिए उसने अपना करेंसी मैनिपुलेशन किया है। इसके अलावा डेब्ट ट्रैप, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं चाइना ने जिनको डेब्ट ट्रैप में फंसाया हुआ है। जाम्बिया एक कंट्री है। इसके बाद केन्या को अपना एक पोर्ट देना पड़ा चाइना को, पोर्ट ऑफ मोम्बासा, क्योंकि वो उसको पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। श्रीलंका का एक पोर्ट है हम्बनटोटा, उसको चाइना यूज़ करने लग गया है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, चाइना ने जानबूझ के उनमें इन्वेस्टमेंट किया है। चाइना को पता है कि वो उसका पैसा वापस नहीं लौटा पाएंगे, और ऐसे में चाइना क्या करता है, उनके इम्पोर्टेंट सेंटर्स को, इम्पोर्टेंट एरियाज़ को कैप्चर कर लेता है और वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो हर एक, इसके अलावा एक और चाइना की हरकत है, वो इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है दूसरे कंट्रीज़ की। अब जब वो अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स बना के सोशल मीडिया पे उसने गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारी एक माहौल क्रिएट कर दिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ बॉयकॉट करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को नेक्स्ट लेवल पर आना पड़ेगा और बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का सपोर्ट लेना पड़ेगा। बॉयकॉट करना ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट को भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। थैंक यू।